Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is me, your teacher, Miss Areej. In this lecture, we will discuss about unit number 2. Sensitivity in living organisms. Sensitivity in living organisms आपको इस चैप्टर में पढ़ना है और इस चैप्टर के अंदर जो जो टॉपिक्स हैं आपके पास उसकी पूरी समरी है। ये आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा चैप्टर के आप राइटिंग के बाद या राइटिंग से पहले। और आपने इस चैप्टर में ये सारी चीज़ें जो पढ़नी है इसके हवाले से आपको लेक्चर समझाया जाएगा कि क्या होती हैं क्या नहीं होती हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं हम अपनी बुक में। सो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप कॉपी पेंसिल लेके बैठ जाएं। जो लेक्चर वाली चीज़ें आपके पास नोट करने वाली हैं उसे नोट करते रहिएगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि सेंसिटिविटी। व्हाट इज़ सेंसिटिविटी? याद रखिएगा सेंसिटिविटी आपके पास एक ऐसा रिस्पॉन्स होता है जो किसी स्टिमुलस के बाद आपको फील होता है। फ़र्ज़ करें आपको कोई स्टिमुलस मिला, जैसे स्टिमुलस कोई भी चेंज, आपकी फिंगर पे एक फायर का आपके पास एक स्टिमुलस आया, आपने फ़ील किया, आपने रिस्पॉन्ड किया, तो वो आपकी सेंसिटिविटी है, वो काबिलियत आपकी सेंसिटिविटी है। ठीक है। अब वो इंटरनल भी हो सकता है और एक्सटर्नल भी हो सकता है। इंटरनल आपको आपकी बॉडी के अंदर जो चेंज आता है, आपका बिहेवियर चेंज आता है, आपकी बॉडी के हार्मोन रिलीज़ होते हैं, वो आपका इंटरनल है। और जो आपकी बॉडी बाहर से रिसीव करती है जैसे कि नॉइस है, पेन है, ये सारी चीज़ें आपकी एक्सटर्नल है। दैट इज़ कॉल्ड स्टिमुलस और स्टिमुलाई कहलाते हैं इसके प्लूरल जो है। तो ये आपके पास, और जो उसके नतीजे में दिया जाता है वो रिस्पॉन्ड होता है। ठीक है। अब एक्सटर्नल स्टिमुलाई कुछ भी हो सकता है, वाटर, टच, टेम्परेचर, ग्रेविटी जो अर्थ की होती है आपके पास। अब हमने ये देखना है कि स्टिमुलस से किस तरीके से प्लांट के अंदर मूवमेंट होती है। देन वी विल डिस्कस इन एनिमल्स। सबसे पहले मूवमेंट इन प्लांट्स की बात करते हैं। तो यहाँ याद रखिएगा 3 तरीके के मूवमेंट्स हैं, नास्टिक, टैक्टिक और ट्रॉपिक। ठीक है। नास्टिक मूवमेंट आपके पास है नॉन डायरेक्शनल, यानी एक्सटर्नल स्टिमुलाई की वजह से ये कहीं पे भी हो सकती है, कोई डायरेक्शन नहीं होती। फॉर एग्जांपल टच मी नॉट, मिमोसा प्लांट है आपके पास। टच मी नॉट इसका इंग्लिश नेम है, मिमोसा जो है इसका साइंटिफिक नेम है। जब आप इसे टच करते हैं तो ये क्लोज हो जाती हैं इसकी लीव्स। ये क्यों होती हैं? क्योंकि जब आप इसको टच करते हैं तो इसके अंदर से जो वाटर होता है वो रिलीज़ हो जाता है और ये क्लोज़ कर लेते हैं अपनी लीव्स को। तो इसी वजह से नास्टिक मूवमेंट आपके पास होती है इसके अंदर। ठीक है। अब आते हैं हम टैक्टिक मूवमेंट के अंदर। टैक्टिक मूवमेंट आपके पास होती है नॉन डायरेक्शनल भी होती है। ये होती है रिस्पॉन्स की मदद से, कि फॉर एग्जांपल आपके पास लाइट, ग्रेविटी या वाटर आपके पास होता है तो ये उसी की तरफ मूव करती है। जैसे कि आपके पास कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कि ज़मीन के अंदर रहते हैं, वो मैग्नेट को अट्रैक्ट करते हैं, वो ग्रेविटी को अट्रैक्ट करते हैं। कुछ यूग्लिना, क्लेमिडोमोनास, ये भी उन्हीं को अट्रैक्ट करते हैं। आ जाएँ हम ट्रॉपिक मूवमेंट के अंदर, कि ट्रॉपिक मूवमेंट में क्या होता है, ये आपके पास स्टिमुलस होता है, ये डायरेक्शनल, जिस डायरेक्शन में लाइट होती है उस डायरेक्शन में इसका मूव होता है तो ये पॉजिटिव कराता है, और अगर ये दूसरे डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो ये नेगेटिव। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपके पास ये पौधे का ये हिस्सा है ऊपर वाला, तो जब ये ऊपर सनलाइट की तरफ मूव कर रहा है, लाइट की डायरेक्शन में मूव कर रहा है, फोटोट्रॉपिज्म कर रहा है, दैट इज़ कॉल्ड फोटोट्रॉपिज्म। तो ये शूट्स हैं, ऊपर वाली चीज़ें शूट्स कहलाती हैं, नीचे वाली रूट्स कहलाती हैं। ऊपर वाली जो मूव कर रही है उसकी तरफ टूवर्ड्स, तो ये पॉजिटिव कर रहा है फोटोट्रॉपिज्म। और अगर इसकी जो रूट्स हैं वो लाइट के अवे जा रही हैं, नीचे की तरफ जा रही हैं, तो वो आपके पास कर रही हैं नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म, लेकिन वो जियोट्रॉपिज्म भी कर रही हैं। जियोट्रॉपिज्म जो ग्रेविटी की तरफ जा रहा है। अब मुझे बताइए कि जियोट्रॉपिज्म रूट्स के अंदर कैसा होता है? हमेशा जड़ें नीचे की तरफ आती हैं या ऊपर की तरफ? नीचे की तरफ आती हैं। तो आपके पास पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म आपके पास रूट्स करती हैं, जबकि नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म आपके पास शूट्स करते हैं। लास्ट टॉपिक है आपके पास प्लांट्स मूवमेंट का, फिर हम एनिमल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ऑक्सिन एंड ट्रॉपिक मूवमेंट। एक ऑक्सिन एक हार्मोन है जो प्लांट की बॉडी से रिलीज़ होता है, जिसकी मदद से रूट्स और शूट्स की टिप्स जो हैं वो और ग्रो करती हैं, तेज़ी से बढ़ती हैं।